प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिखाया। आपके अनुग्रह से आपके प्रिय जन प्रभु जी एक बार फिर से आपके नाम, आपके प्यार के कारण एकत्रित हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, हमसे बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। प्रभु जी, आप हमसे बातचीत करें, अपनी महिमा को आप प्रकट करें और लोगों को आप, जिनको आपने चुना है प्रभु जी इन अंतिम दिनों कार्य के लिए, प्रभु जी आप उन पर अपना प्रकाशन दे दें। उन प्रियजनों के ऊपर अपनी आत्मा को बहुतायत से उंडे देना। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करें। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारे अदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो, लाखों करोड़ों बार, अनेकों बार, हजारों बार। और प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। आप अपना कीमती समय निकाल कर आप परमेश्वर के उपस्थिति में अपना समय देते हैं और उसका बड़ा प्रतिफल आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। और जैसे आपने शीर्षक पढ़ा आज के वचन के मनन के लिए, प्रिजर्व्ड इन क्राइस्ट, परमेश्वर में कैसे सुरक्षित रहना, परमेश्वर में कैसे परमेश्वर बचाएंगे अपने लोगों को इन अंतिम दिनों में। और ये खाली उद्धार के लिए नहीं है जी, लेकिन ये जो वचन है, रेमिनेंट वर्ड जो है, जो परमेश्वर के वो लोग जो अंत में विश्वास योग्य रहेंगे, उनको परमेश्वर कैसे सुरक्षित रखेंगे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 32वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उस आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उस अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे परमेश्वर उनको बचाएंगे। अब जो वर्ड जो एक्चुअल में यूज किया गया, प्रिजर्व्ड इन क्राइस्ट, और प्रिजर्व्ड का मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को संभाल के रखेंगे जी, ऐसे लोगों को बचा के रखेंगे, ऐसे लोगों को सुरक्षित रखेंगे। जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं इस शब्द का मतलब, तो सबसे पहले गार्ड वर्ड आता है, गार्ड, कि किस तरीके से परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देंगे, कीपिंग गार्ड ओवर देम। उसके बाद एस्टीम वर्ड आता है जी, कैसे आदर मिलेगा उन्हें। उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल हुआ है परपेचुएट और कंजर्व, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमॉर्टलाइज, मृत्यु उन्हें छुएगी नहीं प्रभु की महिमा को। इमॉर्टलाइज, जो परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेंगे इन अंतिम दिनों में, और परमेश्वर उनकी शुद्धि लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप पत्रियों को पढ़ते हैं नए नियम में, आप कहेंगे तो पुराने नियम में है, लेकिन आप जब नए नियम में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक एक वर्ड का बहुत महत्व है नए नियम में और पुराने नियम दोनों में। कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी गई है वचन में, कोई भी वचन बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा हुआ है। और कुछ से आपको डायरेक्ट शिक्षा मिलती है, कुछ से आपको परमेश्वर पुराने नियम में जो परमेश्वर ने बातें कही हैं वो नए नियम में भी लागू होती हैं। अगर सब बातें लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बातें भी लागू होती हैं। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लॉर्ड टीचेस अस सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिज वर्ड एंड थ्रू हिज वर्ड। जब आप यहूदा की पत्री, उसका पहला जो अध्याय है, उसका एक ही अध्याय है, उसकी पहली आयत में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा, जूड, अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ. Preserved in Jesus Christ, जिनको सुरक्षित रखा गया है, जिनको परमेश्वर ने इमॉर्टलाइज किया जी। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो यहूदा की पत्री किसी कारण से जस्ट पहले लिखी गई है प्रकाशित वाक्य से, क्योंकि ये जो पत्री है ये आपको तैयार करती है प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए। और यहाँ पर लिखा है, टू दोज हु आर कॉल्ड, नंबर 1, जिनको बुलाया है। टू दोज हु आर सेंटिफाइड, मतलब जिनको अलग किया गया है। नंबर 3, टू दोज हु आर प्रिजर्व्ड,
जिनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है अपनी महिमा के लिए, जिनको परमेश्वर ने इमोर्टलाइज किया अपनी महिमा के लिए। कुछ लोग सो जाएंगे मसीह में इन अंतिम दिनों में प्रभु के आने से पहले, वो परमेश्वर की इच्छा होगी जी। और कुछ को परमेश्वर इमोर्टलाइज करेंगे, मृत्यु उन्हें छुएगी नहीं। और उसका भी वचन में कारण लिखा और तरीका लिखा हुआ है जी। दे विल वॉक स्ट्रेट इनटू द मिलेनियम रेन ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो सीधा उस मिलेनियम रेन में प्रवेश करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और वचन में बहुत सारी बातें हैं, हम मनन करेंगे आने वाले दिनों में प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, प्रभु की इच्छा से। लेकिन इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, ये खाली सुरक्षित रखना नहीं है। लेकिन अंतिम दिनों में खास करके जब मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करती है, जब एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट कार्य करती है, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं और बड़े बड़े प्रचारक जो दुनिया को हिला रहे हैं, वो भी कलीसिया को अभी कह नहीं रहे तैयार होने के लिए। और उन्हें लग रहा है अभी 50 साल 100 साल हैं प्रभु के आगमन में और अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। ये बिल्कुल सही है कि हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन परमेश्वर का आगमन वचन में लिखा है किसी मनुष्य को नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और उसके कुछ चिन्ह हैं जो वचन में दिए गए हैं। नीति वचन 2:11 में लिखा हुआ है, डिस्क्रिशन विल प्रिजर्व यू, अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू। डिस्क्रिशन विल प्रिजर्व यू। अगर आप फर्क नहीं कर सकते अच्छे और बुरे का, तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसलिए आज लोग धोखा जल्दी खा जाते हैं। आप अगर सही शिक्षा को नहीं पहचान पा रहे हैं, सही लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर आप न्याय के तौर पे नहीं आपको फर्क करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के जन होने के नाते पवित्र आत्मा जी की सहायता से आपको लोगों की मंशा पता होनी बहुत जरूरी है। टुडे पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द राइट पीपल, दैट हु आर द राइट पीपल इन द लाइफ। और कई बार वो गलत को सही और सही को गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा होता है जी। और वो जो पर्दा हमारी आंखों के आगे होता है, मन के ऊपर होता है, हम मसीह को भी कई बार पहचान नहीं पाते। इसी तरह लोग दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो वो पहचान नहीं पाते समय को। लेकिन इस शिकार के पुत्रों की तरह परमेश्वर अपना आत्मा, बुद्धि का आत्मा लोगों के ऊपर उंडेलेंगे, ताकि वो समझ सकें, समय की पहचान को कर सकें। और यहां पर हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हाउ लॉर्ड इज गोइंग टू प्रिजर्व हिज पीपल। सबसे पहले अगर मसीह में सुरक्षित रहना है, विश्वासों के बने रहना है, और अगर अंधकार के अटैक से बचना है, मसीह विरोधी के अटैक से बचना है, सबसे पहले डिस्क्रिशन विल प्रिजर्व यू, अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू। अगर आप फर्क कर पाएंगे, परख कर पाएंगे, तो आप बचे रहेंगे। अगर समझ का आत्मा आपके ऊपर रहेगा, इसमें लिखा अंडरस्टैंडिंग विल कीप यू, समझ का आत्मा होगा तो आप बचे रहेंगे जी। इसलिए वचन का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बहुत कुछ टेलीविजन पे मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ आपको उन्नति नहीं देता आत्मिक तौर पर। सुनने में अच्छा हो सकता है, but it is not necessary that it is edifying your spirit and it is nourishing your spirit. Therefore we must have discretion in our spirit being. We must have that spirit of understanding upon us. परमेश्वर के जो 7 आत्माएं हैं, इस पर मैंने इंट्रोडक्टरी मैसेज शेयर किया था यूट्यूब पर कुछ समय पहले। आप स्क्रॉल करके, आप यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं जी। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में समझना। भजन संहिता 140 के 4 में अगर आप पढ़ेंगे, कीप मी ओ लॉर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द विकेड। बुरे लोगों के हाथों से परमेश्वर मुझे बचा। प्रिजर्व मी फ्रॉम वायलेंट मैन हु हैव पर्पस टू ट्रिप अप माई फीट। जो चाहते हैं मेरे पैर को अड़ंगा देना, जो गिराना चाहते हैं, प्रभु मुझे उनसे सुरक्षित रख। और उसी साम में, उसी भजन संहिता की पहली आयत में भी आप ये पढ़ते हैं, लॉर्ड प्रिजर्व मी फ्रॉम वायलेंट मैन। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से जिनको हिंसा पसंद है, जो हिंसक लोग हैं। अंतिम दिनों में आप देखेंगे मसीह विरोधी की जो आत्मा है कैसे हिंसा पे मजबूर कर देगी और झूठी शांति का प्रचार साथ में करेगी। पूरे संसार में ब्लडशेड होगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले 4 मोहरों के बारे में आप पढ़ते हैं, द 4 सील्स, द फर्स्ट 4 सील्स। जैसे वो 4 मोहरें खुलती हैं, 4 घोड़े खोले जाते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से जो दूसरा घोड़ा है वो लाल रंग का घोड़ा है और कैसे ब्लडशेड हो रहा है पूरी पृथ्वी के ऊपर।
और चौथे घोड़े में भी अगर आप पढ़ेंगे तो सोर्ड का जिक्र है, कैसे लोग तलवार से मारे जा रहे हैं और कितनी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी उस कारण से। ये 4 घोड़सवार जब रिलीज होते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, और ये समय में हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले 6-7 साल से 8 साल से, जब आईसिस का मैटर हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का मैटर हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अलग अलग देशों में हमने देखा। अभी हम श्रीलंका में देख रहे हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी बातें संसार में हो रही हैं और कितने ही लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। ये चिन्ह है कि किस तरीके से हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। चारों तरफ हाहाकार है संसार में, चारों तरफ समस्या है जी। प्रिजर्व मी फ्रॉम वायलेंट मैन, तो परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। ये प्रार्थना कर रहे हैं यहां पर भजन का। जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे ऐसे लोगों से, ऐसी आत्मा से। भजन संहिता 91 का 1 क्या कहते हैं जी हमें? जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में, हम परमेश्वर के निवास स्थान में हम जब ठिकाना पाते हैं, जब हम वास करते हैं, लगातार वहां पर रहते हैं हम, परमेश्वर अपने पंखों तले हमें छिपा के रखते हैं। दैट इज द की, अबाइडिंग इन गॉड्स प्रेजेंस। खाली एक दिन संडे को, एक दिन खाली किसी और दिन, किसी मीटिंग वाले दिन में हम प्रभु के साथ बिताएं और फिर हम वैसे ही अपने कामों में और संसारिक बातों में और व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत समय होता है जी। परमेश्वर के लिए हमारे पास 5 मिनट बहुत मुश्किल हो जाते हैं, 10 मिनट ऐसा लगता है 1 घंटा हो गया। मेरे प्रियो, वी मस्ट स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे जी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए फाइट करेंगे। अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट की फोर्सेस जब अटैक करने के लिए आएंगी परमेश्वर के लोगों को, जो वाकई में परमेश्वर के पंखों तले छिपे हुए हैं, आप देखेंगे किस तरीके से उनको नजर नहीं आएगा मसीह विरोधी की ताकतों को, सेना को। परमेश्वर के लोग उनके इर्द गिर्द भी होंगे तो वो भी नजर नहीं आएंगे जी। और उसके बाद कईयों को परमेश्वर ट्रांसपोर्ट करके अपने फरिश्तों के द्वारा अलग अलग स्थानों में ले जाएंगे, सुरक्षित स्थानों में पहुंचाएंगे। ये किसके साथ होगा? जो परमेश्वर के निवास स्थान में लगातार बने रहते हैं, परमेश्वर की जो छाया में वो निवास करते हैं जी, परमेश्वर के शरण स्थान को वो गढ़ बना लेते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। जब आप भजन संहिता 79 का 11 पढ़ते हैं, Psalm 79 verse 11, let the groaning of the prisoner come before you, according to the greatness of your power preserve those who are doomed to die। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ जी, let the groaning of the prisoner come before you। जो बंदवाई में हैं उनकी कराहना प्रभु आप तक पहुंचे। हम जानते हैं इजरायली लोग बंदवाई में थे, उनका कराहना परमेश्वर तक पहुंचे। निर्गमन 2 अध्याय 23 से 25। According to the greatness of your power preserve those who are doomed to die। अपनी महान सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार प्रभु उन लोगों को छुड़ा, उन लोगों को सुरक्षित रख जो वाकई में मरने पर है, जिन्हें निश्चित तौर पर मरना है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु ने बचाइए। याद रखिएगा जी, चाहे कोई भी ताकत क्यों ना हो, चाहे शैतान की हो, मसीह विरोधी की हो, एंटी क्राइस्ट की, फॉल्स प्रॉफिट की, कोई भी झूठे भविष्यवक्ता जैसे आना है, कोई भी क्यों ना हो, किसी की भी सामर्थ्य, किसी की ताकत, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह ज्यादा नहीं है। ही इज ओमनीपोटेंट फादर, वो सर्व सामर्थी हमारे पिता हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। मेंटेन अ सेक्रेट पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर हेवनली फादर। ओनली ही कैन प्रिजर्व यू इन द टाइम ऑफ नीड। हिज पावर कैन प्रिजर्व यू। उनकी सामर्थ जो है वो आपको सुरक्षित रखेगी। मूसा भविष्यवक्ता 20 लाख से ज्यादा इजरायलियों को लेकर निकल रहे हैं वहां से, लाल समुद्र के सामने वो खड़े हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे छुटकारा आएगा, मिस्र की पूरी सेना पीछे आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नाम को परमेश्वर ने ऑनर दिया, आदर दिया। और परमेश्वर की गवाही आज भी हम प्रचार करते हैं उस चमत्कार के लिए। परमेश्वर को याद दिलाएं, लॉर्ड आप कितने सामर्थी हैं लॉर्ड। ये कोई भी परिस्थिति आप फेस कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये कुछ भी नहीं है। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका जो पिता है वो सर्व सामर्थी है। यू आर सर्विंग अ लिविंग फादर।
You are serving omnipotent Father. You are serving the Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय 5वीं आयत, हम जानते हैं इस कहानी को। यहाँ पर ये सच्ची कहानी है और कैसे यूसुफ जो परमेश्वर के जन हैं, जिनके साथ परमेश्वर मौजूद है, उनके भाइयों ने ही उनको बेच डाला और गुलाम बनाकर बेच दिया। He was serving in a foreign land, but Lord made him a prime minister of that nation, the prime minister of that nation. From prison to palace, his journey was quite painful. कैसे वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन कैसे परमेश्वर ने राजमहल में पहुंचाया। और यहाँ पर उत्पत्ति 45 के 5 में क्या कहते हैं? Now do not be grieved or angry with yourselves, because you sold me here for good. Sorry, you sold me here, for God sent me before you to preserve life. यूसुफ अपने भाइयों को क्या तसल्ली दे रहे हैं? तुमने तो मुझे बेच डाला, लेकिन तुम शोक मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें से भी क्या भलाई निकाली कि तुमसे पहले मुझे यहां पर पहुंचा दिया, इस ओहदे पर पहुंचा दिया, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, ताकि मैं अपने घराने को बचा सकूं। मेरे प्रिय, आने वाले समय में जब अकाल पड़ता है, कौन से लोग सुरक्षित रहेंगे? जिनके पास परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की बुद्धि होगी। यूसुफ के पास दोनों बातें थी। लॉर्ड वॉज विद हिम एंड लॉर्ड्स विजडम वॉज इन हिम। परमेश्वर यूसुफ भविष्यवक्ता के साथ थे और परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर थी। और हम जानते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने टैलेंट को यूज किया, जो अनुवाद का वरदान था उसको इस्तेमाल किया उन्होंने। वो फैरो के स्वप्न को बताया, उन्होंने अनुवाद किया, 14 साल की तैयारी करा दी पूरी मिस्र को, और कैसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और एक निवास स्थान दिया इजरायलियों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 40वां अध्याय या 40वीं भजन संहिता और उसकी 11वीं आयत, Psalm 40 verse 11, उसमें लिखा है, Do not withhold your tender mercies from me, O Lord. Let your loving kindness and your truth continually preserve me. ध्यान से सुनिएगा, प्रभु अपनी दया से मुझे वंचित ना रख प्रभु। टेंडर मर्सीज फ्रॉम मी, ओ लॉर्ड, लेट योर लविंग काइंडनेस एंड योर ट्रूथ। आपका जो लगातार बना हुआ प्रेम है प्रभु, आपकी दया है और आपकी जो सच्चाई है, आपका जो सत्य है, वो लगातार मुझे सुरक्षित रखें। परमेश्वर की सच्चाई, वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जितना आप सत्य को जानेंगे उतना प्रकाशन मिलेगा और प्रकाशन आपको आजाद करेगा प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सत्य है और वो निरंतर हमारे साथ बने रहते हैं। हालेलुया। तो कैसे बचेंगे परमेश्वर के सत्य को जानकर? कैसे बचेंगे प्रभु के प्रेम को जानकर? परमेश्वर का प्रेम और सत्य, परमेश्वर की दया, वो हमें संभाल के रखती है, बचा के रखती है। ऑल ऑफ अस नीड मर्सी, all of us need loving kindness, all of us need the grace of God, all of us need to know the truth from the throne room of Heavenly Father. हमें परमेश्वर की दया भी चाहिए, हमें परमेश्वर की करुणा चाहिए, हमें परमेश्वर का तरस चाहिए, हमें परमेश्वर का सत्य का ज्ञान चाहिए। परमेश्वर हमें संभाल के रखेंगे। अगर हम एरोगेंट हो जाएंगे कि हमें सब कुछ पता है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो याद रखिएगा जी, you will be the first one to सफ़र। हम सबसे पहले उस चीज़ को भुगतने के लिए तैयार हों अगर हम एरोगेंट और अपने घमंड में चल रहे हैं जी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए। And did not spare the ancient world, but saved Noah, or preserved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. पूरे संसार पर जल प्रलय आया पृथ्वी के ऊपर, लेकिन यहां पर नूह जो परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचारक है, उसमें लिखा प्रीचर ऑफ राइटियसनेस, ही वॉज प्रिजर्व्ड बाय गॉड। उनके साथ 8 लोग उनके घराने के बचाए गए। 1 of 8 people, 8 लोग उनके घराने के बचाए गए। किस कारण? क्योंकि नूह जो है वो धार्मिकता का प्रचारक था। आज आप क्या प्रचार कर रहे हैं लोगों को? अगर आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं मेरे प्रियो,
आर यू प्रीचिंग द राइटियसनेस ऑफ गॉड? राइटियसनेस का मतलब क्या है जी? धार्मिकता का मतलब खाली यही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, ये तो सबसे बेसिक फाउंडेशन है नए नियम का। लेकिन हमारे जो धार्मिकता के जो हम विश्वासी हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, हमारे कार्य भी वैसे होते चले जाएं, हमारे अंदर फल भी उस धार्मिकता के मुताबिक उपजता चला जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल भी उपजने शुरू होंगे प्रभु की महिमा के लिए। खाली विश्वास से हमने धार्मिकता ग्रहण नहीं किया, हमने विश्वास तो पहला स्टेप है उसको ग्रहण करने का। लेकिन अब अगर हमारे अंदर चेंज नहीं आ रहा है, हमारे सोच विचार में चेंज नहीं आ रहा है, हमारे नेचर में बदलाव नहीं आ रहा है, देन इट मीन्स स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब समस्या अभी भी है। तो नूह को क्यों बचाया प्रभु ने? धार्मिकता के प्रचार करते। आज हम क्यों प्रचार कर रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए, या वाकई में लोगों को चिता रहे हैं पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति और न्याय के प्रति? जैसे यूहन्ना 16:8 में पवित्र आत्मा का कार्य लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा कायल करते हैं लोगों को धार्मिकता के प्रति। इफ यू आर नॉट लिविंग राइट इन द साइट ऑफ गॉड, देन श्योरली गॉड विल डील विद इट। लोगों को चिताना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, एलाइजा नबी का आत्मा उनके ऊपर ठहरता था जी, धार्मिकता के बारे में। सदूकी फरीसियों को भी चिताया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, व्हाट आर वी प्रीचिंग? क्या प्रचार कर रहे हैं हम? परमेश्वर ने एक मौका दिया आपको इस लाइफ में प्रचार करने के लिए। प्रीच द ट्रूथ, प्रीच राइटियसनेस इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। ऐसे नहीं कि आपको कुछ करना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया अब हम आराम से बैठ जाएंगे, नॉट एट ऑल। प्रभु यीशु मसीह ने जब कार्य पूरा किया तब हमारा जो कार्य था वो शुरू हुआ। और जब आप वचन को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा क्या कार्य करना है। विश्वास बिना कार्य के मृत है। Faith without action is dead, and obedience is what we need to do. आज्ञाकारिता है जो हमें करनी है, निभानी है। वो परमेश्वर बताएंगे किस एरिया में। होशे 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, होशे की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, बुक ऑफ होशेया चैप्टर 12 वर्स 13। बाय अ प्रॉफिट इजराइल वाज प्रिजर्व्ड और केप्ट। भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल बचा। कौन भविष्यवक्ता था जी? मूसा भविष्यवक्ता। जब तक मूसा भविष्यवक्ता जीवित थे तब तक 40 साल इजरायली चलते रहे। जब तक यहोशू जीवित था तब तक इजरायलियों को परमेश्वर ने बख्शा। जब जब न्याय की पुस्तक में अलग अलग भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा किया तब तब इजरायली लोगों ने छुटकारा पाया और सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता जो है वो आपके लिए इंटरसीड करेगा जी। वो नाके में रहकर परमेश्वर और आपके बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना भविष्यवक्ता करता है। एक सच्चा भविष्यवक्ता वो है, एक याजकी अभिषेक भी उसके ऊपर ठहरता है जी, उस भविष्यवक्ता के ऊपर। और वो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष लेकर जाते हैं और प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इब्राहिम भविष्यवक्ता मध्यस्थता की प्रार्थना करने लगे और वो ऐसे भविष्यवक्ता थे जिनकी वजह से लूत और उनका परिवार बचा। ही बार्गेन्ड विद गॉड। उत्पत्ति 18वां अध्याय पढ़ सकते हैं कैसे 17वें और 18वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर जब इब्राहिम के घर में आए और इब्राहिम भविष्यवक्ता ने प्लीड किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने इब्राहिम की सुनी और लूत उनके परिवार को मौका दिया बचने का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है। इसलिए अंतिम दिनों में परमेश्वर भविष्यवक्ता खड़े करेंगे जी, जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेंगे और उन्हें सुरक्षित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सुरक्षा हो प्रभु की महिमा के लिए। बट प्रोवाइडेड वी ऑनर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड एंड इफ वी फॉलो द लीडिंग ऑफ द लॉर्ड। उसके लिए हमें खुद भविष्यवक्ता का अभिषेक चाहिए होगा ताकि हम किसी भी सही भविष्यवक्ता को गलत ना समझ बैठे। इजरायली लोग मूसा भविष्यवक्ता को उस वक्त नहीं समझ पाए। इवन जो मिरियाम थी वो भी भविष्यवक्ता मूसा को वो भविष्यवक्ता, मुझे नहीं पता वो कैसे समझते थे, लेकिन शी चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ प्रॉफिट मोसेस because she thought that God talks to her as well. Numbers chapter 12 verse 1, 2 and 3। गिनती 12वां अध्याय पहली 3 आयतें आप पढ़ लीजिएगा। कैसे मिरियाम ने चैलेंज किया प्रॉफिट मोसेस को कि क्या समझते हो तुम कि परमेश्वर खाली तुमसे बातचीत करते हैं। आज भी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये प्रॉफिट सही नहीं है और ये सही नहीं है, और कई बार हम सही प्रॉफिट को गलत ठहरा देते हैं क्योंकि हम गलत समझ बैठते हैं।
इसलिए हमें वो भविष्यवक्ता या अभिषेक चाहिए। इसलिए जब तक वो आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का जो प्रकटीकरण हमारे जीवन में नहीं होगा, हम पहचान ही नहीं सकते। एक सच्चा परमेश्वर का सेवक जो भविष्यवक्ता या अभिषेक में चल रहा है, वो ही पहचान सकता है परमेश्वर के जन को। इसलिए हमें ऐसे लोग चाहिए अंतिम दिनों में, ऐसे परमेश्वर के सेवक चाहिए जो परमेश्वर को परमेश्वर की तरह समझें, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता की तरह समझें। नेवर एवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, नेवर एवर टेक एनी प्रॉफिट फॉर ग्रांटेड। मेरे प्रिय, प्रार्थना करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, प्रे टू द होली स्पिरिट, ही विल रिवील मिस्ट्रीज टू यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो रहस्यात्मक बातें आपके ऊपर खोल के रख देंगे। हमने पिछले वीडियो में शेयर किया था किन के ऊपर रहस्य प्रकट करते हैं परमेश्वर, किन के ऊपर गुप्त और भेद की बातें प्रकट करते हैं। वी नीड द प्रोफेटिक अनॉइंटिंग मोर देन एवर। और अंतिम दिनों में परमेश्वर कहते हैं, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28वीं और 29वीं आयत में, दैट आई विल पोर आउट माय स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लेश। और परमेश्वर आगे कहते हैं कि भविष्यवक्ता अभिषेक होंगे, लोगों में दर्शन होंगे, स्वप्न होंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 37 के 28 में अगर आप पढ़ेंगे, गॉडली वंस आर प्रिजर्व्ड बाय गॉड। भक्त जो भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, मतलब जो प्रभु के भय में जीवन बिताते हैं, जो समर्पित जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेंगे। जो सबमिटेड होगा, कमिटेड होगा परमेश्वर के प्रति, भक्ति के साथ जीवन बिताएगा जी, परमेश्वर देखेंगे कि इसने 100% सरेंडर किया हुआ है, ये तो आज्ञाकारी है, ये तो उस वचन को पूरा कर रहा है कि अपना इनकार करके मेरे पीछे हो लिया। ये तो परमेश्वर की जिम्मेवारी बनती है, एक अच्छे पिता के नाते वो कैसे आपको सुरक्षित रखते हैं। सो सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड लीड अ गॉडली लाइफ। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना, वचन में समय बिताना, संगति में समय बिताना, आराधना में समय बिताना, ये कोई रिलीजियस कार्य नहीं है कि आप सन्यासी बन जाते हैं। कोई धार्मिक कार्य नहीं है कि लोग आपको सन्यासी कहें और कहें कि आपको तो सारा दिन ये काम है कि आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। इट इज अ रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये व्यक्ति का संबंध है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए आप परवाह मत करेंगे लोग क्या कह रहे हैं, आपके जो जवाबदेही है वो अकेले है परमेश्वर के सामने। वी हैव टू स्टैंड अलोन बिफोर द थ्रोन ऑफ जजमेंट वन डे। Psalm 16:1, those who trust in the Lord shall be preserved। जिन्होंने प्रभु के ऊपर भरोसा किया है उनको परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे जी। हमारा भरोसा रथों और घोड़ों के ऊपर नहीं है, हमारा जो भरोसा है वो सैनिकों के ऊपर नहीं है। सैनिक, मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ जो देश के सैनिक हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब अलौकिक कार्य होने होते हैं तो हमारी जो हमारा विश्वास है, जो भरोसा है, वो परमेश्वर के ऊपर होता है। सैनिकों के लिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद हो, धन दौलत के लिए धन्यवाद, लेकिन जो आपका भरोसा है वो किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। सैनिकों को भी सुरक्षित परमेश्वर करते हैं, डॉक्टरों को भी परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी अटैक्स होते हैं। भजन संहिता 86 का 2 अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड प्रिजर्व्स हिज होली पीपल। जो पवित्र जन है परमेश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी थी, लॉर्ड विल नॉट अलाउ हिज होली वन टू डिके। पवित्र जन परमेश्वर के जो हैं वो कब्र में सड़ेंगे नहीं वो। और हम जानते हैं कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे ताकि उनका जो पार्थिव देह है वो भी सड़ने ना पाए, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह स्वयं ज्योति है, स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है, और निष्पाप निष्कलंक थे प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में। सो होली पीपल, ही वॉज होली इन हिज बॉडी, therefore Lord preserved him, Lord protected him। भजन संहिता 116 के 6 में पढ़ेंगे, सिंपल वंस आर प्रिजर्व्ड इन द लॉर्ड। जो साधारण लोग हैं, जिनके अंदर कोई भी कपट नहीं है। सिंपल का मतलब क्या है? कोई चालाकी और कपट नहीं है, उनके हृदय सीधे हैं प्रभु के प्रति, ऐसे लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। क्या आज हमारे अंदर हिपोक्रेसी है, कपट है हमारे अंदर, और अपने जीवन को टटोले? मेरे प्रिय, वी आर प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी इन आवर हार्ट। बाइबल सेज हार्ट इज द मोस्ट डिसीटफुल अबव ऑल
हार्ट इज द मोस्ट डिसीटफुल थिंग. सबसे ऊपर हृदय जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है. तो अपने हृदय को बिल्कुल सिधाई के साथ चलाएंगे. सारी चालाकी, सारे कपट को छोड़ दें, त्याग दें. भजन संहिता 145 के 20 में अगर आप पढ़ेंगे, Those who love him, those who love God shall be preserved. हम सबके पास ये प्रकाशन है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना प्रेम किया. स्वर्गीय पिता ने हमसे कितना प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया. लेकिन क्या हम प्यार करते हैं प्रभु से उतना ही? क्या हम जान देने तक विश्वास होकर रह सकते हैं? इसमें लिखा है Those who love the Lord shall be preserved in Christ. और ये प्रेम साधारण प्रेम नहीं है. सबसे अधिक प्रेम आप अगर किसी से करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए. मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 37वीं आयत. मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37. लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ. पूरे हृदय, अपने पूरे मन, अपनी पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करें. खाली साधारण प्रेम से काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो. यू मस्ट लव द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. 100% surrender at the feet of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लूका 17वां अध्याय 33वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, लूजिंग वंस लाइफ, अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए भी तैयार है, बलिदान करने के लिए भी तैयार है. ऐसे लोगों को प्रभु सुरक्षित रखते हैं. वचन मिलेगा जो अपने जीवन को प्रिय जानेगा वो खो देगा उसे, और जो खोएगा वो पाएगा उसे. और खोने का मतलब क्या है? आप अपने जीवन को प्रिय नहीं जान रहे. इसका ये नहीं कि आप मर जाएंगे लिटरली. इसका मतलब क्या है? आप सब कुछ करने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह के लिए. अपनी जान को समर्पित कर दिया आपने परमेश्वर के चरणों में. जैसे आर्मी मैन होते हैं, उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए बीड़ा उठाया होता थी. उन्हें जान की परवाह नहीं होती कि गोली आएगी, तोप का गोला आएगा या कुछ भी आएगा, हमें उड़ा देगा, वो फिर भी मरने के लिए तैयार होते हैं. लेकिन ऐसे नहीं होता कि सब मर जाते हैं. परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं बहुतों को. हालेलुया. भजन संहिता 121 के 7 में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे बाहर जाने अंदर आने में सुरक्षित रखते हैं. लॉर्ड प्रिजर्व्स आर गोइंग आउट एंड आर कमिंग इन. लेकिन उसकी चाबी क्या है जी? जो हम पहली 2 आयतों को पढ़ेंगे, हमारी सहायता कहाँ से आती है? पर्वतों से, मतलब जहाँ प्रभु की उपस्थिति है. तो आपने किसको सहायक बनाया, वही आपको सुरक्षित रखेगा. अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना सहायक चुना है, then it is his duty to protect you. हालेलुया, हालेलुया. इब्रानियों 10 का 39 अगर आप पढ़ेंगे, our soul is preserved through faith. विश्वास के द्वारा हमारा जो प्राण है वो सुरक्षित रहता है. इसका मतलब क्या है? हमें अंत तक विश्वास में बने रहना चाहिए, वरना हमारे मन के अंदर विचलित करने वाली बातें आती हैं. बहुत लोगों को बैकस्लाइड हो जाते हैं जी. बहुत लोग मसीह को छोड़ देते हैं जब मुसीबत आती है. लेकिन यहाँ पर हमारे विश्वास की परख होती है. अंतिम दिनों में विश्वास की परख होगी हर एक की, कि हम कितना भरोसा, कितना विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर. बहुत सारे चेले जो हैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए उनकी सेवकाई के बीच में, यूहन्ना 6 अध्याय के मुताबिक. और जो प्रेरित थे उनमें से अधिकतर क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को जाना था छोड़कर चले गए. यूहन्ना प्रेरित सिर्फ मौजूद थे वहां पर. उनका विश्वास अटल था परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में. और वो साक्षात देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाते हुए, फिर भी उनका विश्वास बना हुआ है. और हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य यूहन्ना प्रेरित को ही दर्शाया गया. परमेश्वर ने उन्हें अंत तक विश्वास होकर पाया. हालेलुया. तो हमारे प्राण को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो उसके लिए विश्वास में बने रहना आवश्यक है. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 8वीं आयत, आइज़ाया 49 वर्स 8. लॉर्ड विल कीप यू एंड गिव यू फॉर अ कोवेनेंट ऑफ द पीपल. परमेश्वर क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे आपको. और किसके लिए देंगे? वाचा के तहत. वाचा के तहत परमेश्वर ने वाचा बांधी अब्राहिम, इज़ाक, याकूब के साथ. प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधी सूली पर हमारे साथ. टू रेस्टोर द लैंड, टू मेक देम इनहेरिट द डेसोलेट हेरिटेजेस. परमेश्वर क्यों देंगे वाचा के तहत? ताकि आपकी जो भूमि है, जो इवन आपके पूर्वजों ने खो दी है, वो सब रेस्टोर होने पाए प्रभु की महिमा के लिए. सबकी पुनर्स्थापना होनी अभी बाकी है. प्रेरितों का काम 3 अध्याय 21वीं आयत के मुताबिक अभी प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी सब बातों की पुनर्स्थापना होनी आवश्यक है.
to restore the land, to make them inherit the desolate heritages. ऐसी बहुत सी भूमि हैं, बहुत सी जगहें हैं जो मनुष्य जाति के लिए लुप्त हो चुकी हैं, या वो उनके नज़रों से ओझल हैं जी। लेकिन परमेश्वर जिनके पृथ्वी पाँव की चौकी है, स्वर्ग उनका सिंहासन है, परमेश्वर को वो स्थान पता है, और परमेश्वर ऐसा स्थान देंगे अपने लोगों को, ऐसी भूमि की आशीष देंगे। इब्राहिम, इसाक और याकूब की आशीषें आपके जीवन में प्रकट होंगी। वो भूमि का भाग परमेश्वर देंगे जहाँ मसीह विरोधी की पहुंच नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए। उसके लिए वचन मैं आपको बता देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर जो स्त्री है परमेश्वर उसे ऐसे स्थान पर ले जाते हैं 3.5 साल के लिए, 42 महीने के लिए, जहां पर मसीह विरोधी जो है वो कोशिश भी करता है अटैक करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। देयर इज अ प्लेस दैट इज केप्ट फॉर द रेमिनेंट। दैट प्लेस इज नॉट फॉर ऑल द बिलीवर्स बट इट इज फॉर द रेमिनेंट। रेमिनेंट वो है जो रैप्चर के बाद भी ऐसे लोग जो बच जाएंगे मसीह विरोधी के साथ, जिनका कन्फ्रंटेशन होगा, कन्फ्रंटेशन, और वो विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को पूरा करेंगे जी। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये क्या थ्योरी है कि हम तो सोच रहे थे कि रैप्चर में सारे अच्छे विश्वासी चले जाएंगे और बुरे पीछे रह जाएंगे। मेरे प्रियो, ये एक मिस्ट्री है जो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगा। आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों की बुलाहट है आखिरी 3.5 साल में उसे पूरा करना है, पहले 3.5 साल में पूरा करना है, वो 7 साल में पूरा करना है। परमेश्वर ने उस मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। आपकी भूमि आपको वापस दी जाएगी जो किसी धोखे से या शैतान ने या किसी श्राप की वजह से आपने गवाई है। परमेश्वर अनुग्रह देंगे जी। द बुक ऑफ जेनेसिस 50:20, लॉर्ड प्रिजर्व्स हिज पीपल अलाइव। अकाल पड़ा हुआ था पूरे संसार में, लेकिन हम जानते हैं कि जितने लोग पहले से तैयार थे परमेश्वर की बुद्धि के तहत, परमेश्वर ने उन्हें जीवित सुरक्षित रखा, जीवित सुरक्षित रखा। यूसुफ भविष्यवक्ता के समय की बात है ये। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से मौके इस इतिहास में आए हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है जी। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे जब अकाल पड़ेगा फिर भी परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षित रखेंगे जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं। यशाया 49:6 पढ़ रहा हूँ मैं। इंडीड ही सेज इट इज टू स्मॉल अ थिंग दैट यू शुड बी माई सर्वेंट टू रेज अप द ट्राइब्स ऑफ जेकब एंड टू रेस्टोर द प्रिजर्व्ड वंस ऑफ इज़राइल। ये बहुत ही छोटी बात है। परमेश्वर कह रहे हैं, आई विल ऑल्सो गिव यू एज अ लाइट टू द जेंटाइल्स दैट यू शुड बी माई सेल्वेशन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई थी और ये हमारे लिए भी लागू होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति होगे, तुम पृथ्वी के छोर तक जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। इट इज टू स्मॉल अ थिंग दैट यू शुड बी माई सर्वेंट टू रेज अप द ट्राइब्स ऑफ जेकब एंड टू रेस्टोर द प्रिजर्व्ड वंस ऑफ इज़राइल। ऐसे लोग हैं जो अभी छिपे हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर की दया से, और वो प्रकट होंगे अंतिम दिनों में परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए। एंड पीपल विल बी अमेज्ड एंड शॉक्ड टू सी दोस पीपल। ऐसे संत हैं जो सालों से छिपे हुए हैं जी, जो गुफाओं में छिपे हुए हैं, जो चट्टानों के पीछे छिपे हुए हैं, संसार भर में अलग अलग जंगलों में हैं जी। परमेश्वर ने लेकर आएंगे ओपन में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखती हैं। लॉर्ड प्रिजर्व्स हिज पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पहला थेसलोनियों 5वां अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत में पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24। उसमें लिखा है, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सेंटिफाई यू कंप्लीटली and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who will also do it, or who also will do it. आपकी आत्मा प्राण देखो सुरक्षित निर्दोष रखने में कौन सक्षम है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ऐसा करेंगे क्योंकि वो विश्वासियों के हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर दया दिखाएंगे जी अपने लोगों के ऊपर। Shall we all pray and look up to God right now? Thank you Lord Jesus। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो भी प्रभु जी मैसेज हमने अभी सुना है, जो आपकी दया से प्रभु जी आपने हृदय में डाला,
प्रभु जी विनती करते हैं लॉर्ड कि इस वचन के मुताबिक आप अपने लोगों को तैयार करेंगे इन अंतिम दिनों के लिए, और अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे, विश्वास योग्य रखेंगे, इनके आत्मा प्राण देह को सुरक्षित रखेंगे, जैसा हमने पहला थेसलोनिय 5:23 में पढ़ा। प्रभु जी 24वीं आयत के मुताबिक आप विश्वास योग्य ऐसा करने के लिए लॉर्ड तरस से भर अपने लोगों के लिए। फादर रिमेंबर योर कंपैशन फॉर योर चिल्ड्रन एंड प्रिजर्व देम एंड प्रोटेक्ट देम लॉर्ड। मसीह विरोधी की गलत शिक्षा से इन्हें बचाइए, भटकाने भरमाने वाली आत्माओं से बचाइए। घरों में जो बच्चे हैं जो तंग कर रहे हैं, रिबेलियस स्पिरिट, विद्रोह और विरोध की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक आप अपने लोगों को आशीषित करेंगे लॉर्ड। चंगाई आ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुरक्षा आ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उद्धार आ चुका है घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंसेस आ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वेल ट्रांसफर हो चुकी है, इसके लिए हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत गवाहियां आ चुकी हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। ओ वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड। हर एक को आप आशीषित करें उनके कार्यस्थल में लॉर्ड, हर एक के जॉब में आप उन्हें प्रॉस्पर करें प्रभु जी, हर एक के बिजनेस में आप उन्हें प्रॉस्पर करें लॉर्ड। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में न होने पाए, उनकी सेवकाई को बढ़ाइए प्रभु जी, और वो खराई के साथ आपका कार्य करने पाए लॉर्ड, और आपकी महिमा को अपनी आंखों से देखने पाए लॉर्ड। जैसे आपका आगमन नजदीक है, हमें अंतिम दिनों के लिए तैयार करें और विश्वासों के बनाए रखें। अद्भुत वेल ट्रांसफर आपके लोगों के हाथों में हो, ताकि वो सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी, वो कार्य के लिए, वो आर्थिक रूप से प्रभु जी, वो सब कुछ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए करने पाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। उनके घरों में उद्धार आ चुका है लॉर्ड, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कर रहे हैं। सारे फ्यूचर की टेंशन्स दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट लॉर्ड, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल है, जो किसी कारणवश से जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर पे भरोसा करें जी, परमेश्वर आपको सुरक्षित करेंगे। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।